आइए प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम रटने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय जय श्री राम। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसार में जितना आप हम कम जाएंगे उतना हम आपको लाभ होगा, और संसार में जितनी डुबकी लगा के हम संसार की ओर दौड़ेंगे, संसार हमको कुछ देने वाला नहीं है। जहां भी गए वो हमसे कोई नहीं मिला तो हमको चिंता, अगर मिल गया नहीं पहुंच पाए तो चिंता, मार्ग में कुछ हो गया तो चिंता, मार्ग में जा रहे तो चिंता। माने आप अपने घर को छोड़ने के बाद में आप संसार के फंदे में पड़ जाते हैं। आपको लगता तो ये कि हम बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं, जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हमारी आओ भगत जाओ भगत करेंगे और हमको देख के हमारे छाती से लगा लेंगे। तो छाती से लगाने वाला संसार तो नहीं है, हाँ छाती से लगाने वाला भगवान है। वैसे मैंने तो कहा है कि जब कहीं अच्छे स्थान पर जाते किसी मिलने तो संतों से मिलके, भक्तों से मिलके, पंचों से मिलके तब निकलते हैं। लेकिन जो पंचों से, भक्तों से, संतों से जी चुरा के भागता है, कोई इनसे नहीं मिलना, इनसे मिले तो फंदे में पड़ जाएगा। बात क्या आती है? बात क्या आ जाती है? बोले अगर इनके पास बैठ गए तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन आपका वो 1 घंटा यहाँ का लाभकारी होगा। वो जब भाग रहे हैं वो आपका 1 घंटा बेकार है। भैया मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ। अगर हम कहीं पंचों से, संतों से, माता पिता, अच्छा बगैर माता पिता के मिले हम निकलते घर से, चलिए मैं यहां जाता हूं, आपके माता पिता बैठे होंगे घर में और आपको कहीं जल्दी जाना है और आपने माता पिता को नजरअंदाज किया तो उनसे कहा, न उनसे मिले, न उनकी चढ़वंदना की, न स्तुति करी और आप फसक से जीती गलती है। आप जिस घर में रहते हो भगवान से तक नहीं पूछा आपने, जिस घर से आप निकले उस देरी से कह के नहीं आए थे कि आज मैं जा रहा हूं अपनी जगह मैं लौट आऊं, दया बना के रखना। कहीं जाना होता है तो काय का घर, जिस घर में आप शहर करते हैं 24 घंटे, जिस घर में रहते हैं, जिस घर से आपकी पहचान है, जब कहीं संसार की तरफ जाना होता तो काय का घर लगाया था। आगे बोले मैं जब जानू तब घर में लौट के नहीं आया, तब तो मैं जानूंगा हाँ तब जो वास्तव। जिस बेरुखी से, जिस बेदर्दी से हम आदान प्रदान करते हैं, यही तो हमारा हल्कापन है। पुजारी इसमें लिखा नहीं है, पता नहीं मैं पागलपन कहां से देने लगता हूं। बोले 4 पंच बैठे, मैं परिक्रमा काट के जाता हूं, नहीं गया, मुझे जाना है और इनके चक्कर में फंस गया तो मेरा 1 घंटा बेकार हो जाएगा। बोले ऐसा ना हो जो पंच मिल जाए तो हमारा समय खराब हो जाए। जो पंचों को काट के जाता है, बुरा मत मानना पुजारी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं तो जहां बैठा बैठा नजारा देखता रहता हूं। बोले महाराज जी के पास गए तो एक काम करो, 12 दिन चलो मेरे बाबा। नहीं मैं तो वैसे देखता रहता हूं, कह रहा हूं, लेकिन हम वहां से आपसे मिलने आते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। बाबा भाई हम शहर छोड़ के तुमसे मिलने आते हैं। भगवान से तो मिलने आए, लेकिन संतों से, महात्माओं से मिलने आते हैं, अपनों से मिलने आते हैं। लेकिन अपने ही अगर अपने
तो ये माने हमारा अज्ञान है। दादी से कह के चला जाओ, दादी मैं जा रहा हूं 2 मिनट के लिए आता हूं, तो दादी का मन हरा भरा बना रहेगा कि नहीं भाई, दादी के घर से मेरा नाती निकला था, कम से कम मुझसे बोल के तो गए। ये तो जगत के बाबा बैठे, तो बाबा के पास महाराज रास्ते में कंस का धोबी मिल गया भगवान। अक्रूर जी मथुरा में गोकुल से लेके आ गए हैं, पूरा गोकुल वीरान हो गया है। माने रुद्र पागल हो गए जब भगवान ने गोकुल को त्यागा है, सारा गोकुल वीरान हो गया। महाराज शक्तिहीन हो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ गो चुका है। तो महाराज मूड पटक रही है, माता जसोदा मूड पटक रही है। माता जसोदा को रात्रि में नींद तक नहीं आई है, माता रात में नींद नहीं ले रही है, सुस्की भर रहे हैं, रो रही है। कन्हैया भी सो नहीं रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। माता के पास आके पूछ लिया, माँ तू कितनी रात्रि में रोती क्यों है? बेटा तू चला जाएगा, तेरे बगैर मेरा सब कुछ अधूरा हो जाएगा। रात्रि अर्धरात्रि में बेटा कन्हैया की माता जसोदा की कौतुक चल रही है। रात्रि में माता जसोदा ने एक गुप्त भेद कन्हैया को बताया है, जो कि भगवान तो अंतर्यामी पूर्व से ही सब जानते थे। बेटा एक बात कहूं, मां कह दे बेटा, मैं इस बात को बहुत दिनों से छिपा के रखी थी। मां बता दे क्या भेद है? बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो बलराम है, तू तो देवकी का पुत्र। मां ये तू क्या कहते हैं? मां मैं तेरा ही बेटा हूं। मैया मैं तेरा ही बेटा हूं। एक ने जन्म दिया और दूसरी ने पाला। कन्हैया किसको कहेगा तू माता? हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। सत्पुरुषों से, महापुरुष से, देवपुरुष से, जो योगी बैरागी होते हैं ना, उनसे भी कुछ छिपा नहीं है। वो तो आप मेरे मन को जानती हो, और मैं आपसे हाथ उठा के दोनों कह रहा हूं, मैं आपके सबके मन को जानता हूं कि किसके मन में कब कब क्या चलता है और किसके मन में क्या चल रहा है। कब मुझसे नजदीक आ जाता, कौन मेरे बहुत कभी कभी नजदीक आता है, तो कौन कभी कभी मुझसे दूरियां भी बना देता। बुरा मत मानना मेरी बात। हे संतों के महात्माओं, रास्ते में राजा कंस का धोबी भगवान को मिला है। महाराज वो धोबी था जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। वही धोबी था। महाराज निंदा और नरक एक जैसे, कथा में आगे किया, निंदा एवं नरक एक जैसे है। कोई किसी की निंदा करे, आपको ध्यान हो तो महाराज कभी किसी की निंदा मत सुनना। और इसके लिए आपके साथ मेरे उदाहरण के साथ आप बैठे थे। किसी सज्जन ने कहीं कोई बात कही थी तो मैंने तत्काल उसको ऐसे क्रॉस लगा दिया था। नो हमारे सामने नहीं। तुम्हारी व्यक्तिगत खुन्नस उससे हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सभी समान। बोलो बालाजी महाराज। क्यों जी पुजारी आप तो बैठे थे। जो निंदा करते हैं और जो अपनों की निंदा सुनते हैं, वो साक्षात नरक है और वो पाप के भागी होते हैं। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वो मूर्ख धोबी अकड़ से कहने लगा, ये तेरा गमार ग्राम नहीं है,
वो मूर्ख धोबी भगवान से कहने लगा, ये तेरा मूर्ख काम नहीं है, ये वस्त्र तो राजा के हैं। अरे तुम तो क्या, तेरे बाप दादे भी कभी ऐसे कीमती वस्त्र नहीं पहन सकते। अभिमान बहुत बुरा होता है, और अभिमान के साए में जो पलते हैं, अभिमान के पेड़ के नीचे, अभिमानी जीव के नीचे, उसकी परछाई के नीचे जो भी बैठते हैं, पलते हैं और रहते हैं, वो भी अभिमानी हो जाते हैं। नहीं आई, आप सात्विक पेड़ के नीचे बैठोगे, आपका मन सात्विक बना, सात्विक महापुरुष के साथ रहोगे, आप भी सात्विक हो जाओगे। भाई देखिए 25 साल में यहाँ की कितनी बढ़िया, एकदम यहाँ की काया पलट, यहाँ का क्षेत्र पूरा पलट गया, शांत में हो गए, भक्ति में हो गए। क्यों? ये हनुमान जी महाराजा की छत्र छाया में बैठी है, इसलिए इनको पढ़ाई वो पढ़ाई जा रही है जिससे उनके मन में, उनके भाव में और उनके हृदय में भाव भक्ति का, विनय भाव का जो अंकुर जो पड़ेगा। महाराज धोबी के अंदर अकड़न क्यों थी? वो घमंडी कंस की छाया में रहता था, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। कभी मुझसे कोई कह देता है कि बस आज के बाद तो हम तुम्हारे हो गए, आज के बाद हम बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर पूछता है तुम्हारा इलाज ठीक हो गया? बोले महाराज अब बुखार पूरा उतर गया। लेकिन संसार का बुखार बैरी इतना निर्दयी होता है कि पता नहीं संसार का बुखार कब किसके अंदर प्रवेश कर जाए, और महाराज मलेरिया की तरह ठंड देके चढ़ता है, कब कभी मारता, कभी किसी का बीमारी जड़ से नहीं निकलती। नारद ने भी यही कहा था, महाराज मैंने काम को जीत लिया भगवान शंकर। भगवान शंकर ने एक ही बात कही थी, नारद बहुत अच्छी बात है, अगर तुझे बात है तो मुझ पर यहीं तक रखना, इसको आगे मत ले जाना। मैं तो अभिमानी आदमी की बात कर रहा हूं। भाई नारद तो संत थे, लेकिन नारद के अंदर काम जीतने के बाद अभिमान आ गया। मैं किसी पे व्यक्तिगत, और बैरी अभिमान इतना दुष्ट होता है महाराज, जब किसी न किसी रूप में हमें कहीं न कहीं फंसा दे। तो कंस की परछाई में वो धोबी रहता था। कथा को मैं आराम से कह रहा हूं, समझ में भी आ रही होगी आपके। इसलिए घमंडी था। घमंडी का साथ करोगे घमंडी, जुआरी का साथ करोगे जुआरी, कबाड़ी का साथ करोगे कबाड़ी, और दारूबाज का साथ करोगे दारूबाज, और चरित्रहीन का साथ करोगे तो चरित्रहीन बन जाओ, और संत का साथ करोगे तो संत नहीं महाभक्त बन जाओ। लेकिन अभी पहले मैंने कह दिया कि संतों से कटते भी हैं लोग, फिर क्या हुआ है? कोई भाग नहीं, संत कहीं मिल जाए, सात्विक जीव कहीं मिल जाए, भरी जेल मिल जाए, गौ मिल जाए, तो उससे विमुख मत हो, उससे मिलके जाओ। महाराज ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाही के हवाले कर दूंगा। भगवान को दोरी चैलेंज करना है, अब समझ लो। बोले तूने ज्यादा गड़बड़ किया है तो तुझे राजा के हवाले कर दूंगा। भारत अच्छा, ये अभिमान बहुत खतरनाक होता है बहुत खतरनाक। और धोबी की दृढ़ता बलराम ने से सही नहीं गई है। उस धोबी की ना समझी दृढ़ता, ढीठता बलराम जी से सहा नहीं गया। कन्हैया लगता
इस धोबी के सिर पर मृत्यु अभिमान आने लगे, कुभाव आने लगे, द्वेष कलेश आने लगे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारा कुछ न कुछ जो है अनिष्ट होने वाला है। बाबा लगा दे एक झापर इसमें। बस बलराम ने कहा है और कन्हैया ने एक झापर दिया है और एक झापर में काम तमाम। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चाटा छुट दिया। जैसे कि मुख पर निंदा है उसके मुख पर भगवान चाटा भी देता है। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल है। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी महाराज पीड़ा हो। जिसका मन सरल है, कठोरता हो, दृढ़ता हो, हमेशा ईर्षा करता हो। मेरे दादा बैठे हुए हैं इतनी दूर से चल के जहां आते हैं, इनकी मेरे संबंध केवल भक्ति का संबंध, प्रेम बंधन। मैं दादा को देख के चलो, दादा बुरा मत मानना, पिछले मंगल शनि को आप दिखे नहीं थे तो ये स्थान भी खाली लगता है। दादी बुरा मत मानना, आप भी नहीं थे पिछले शनिवार। मैं बाकी तो नहीं कहूंगा, बाकी का कोई पारिवारिक क्या वो हो सकता है, मैं उसको नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप सारे बंधनों से मुक्त हैं। दादी आप भी संसार के सारे बंधनों से मुक्त है। मैंने इसलिए आपसे ही बात नहीं, मेरे बाबा बाकी मेरी माताओं पे संसार के बंधन है, वो क्यों नहीं आए? ये कोई ईश्वर कृपा होगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। और हम सब जानते